राधे। वेलकम है आज के मेरे नई वीडियो में आप लोगों का। और आज मैं बताना जा रही हूँ सावन का सोमवार का उद्यापन कैसे करें, क्योंकि आप लोगों को याद ही होगा कि लास्ट सोमवार है, सावन कुछ दिनों में समाप्त होने वाला है। तो सावन का सोमवार का उद्यापन कैसे करें। दूसरी बात यह है संडे को सिर कैसे धोएं, क्योंकि उस दिन एकादशी भी है और सोमवार को हमें व्रत भी करना है। तो उस दिन सर नहीं धोते हैं, तो उसके लिए हमें क्या उपाय करना है। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि उद्यापन कैसे करें और व्रत का समापन कैसे करना चाहिए उस बारे में। चलिए, राधे राधे फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो सभी के सावन के सोमवार पूर्ण होने वाले हैं। आप लोगों को पता ही होगा ये चीज़, सभी लोग जानते हैं कि चौथा सोमवार आने वाला है। इस बार सावन में 4 ही सोमवार थे, कभी कभी 5 हो जाते हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा ठीक रहता है क्योंकि 5 सोमवार पड़ जाते हैं, लेकिन 4 हैं इस बार। कोई बात नहीं। अब मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि आपको उसका उद्यापन कैसे करना है सावन के सोमवार का। काफ़ी बहनें परेशान रहती हैं कि उद्यापन करें या ना करें, लेकिन कोई भी व्रत हो उसका उद्यापन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पहले दिन जिस दिन हम कोई भी व्रत शुरू करते हैं तब हम संकल्प लेते हैं कि हमने जितने भी हमें पता होता है पहले से कि हमें 4 सोमवार हैं या 5 हैं, तो हम संकल्प लेते हैं कि ये सोमवार का व्रत करने जा रहे हैं। हमारा बिना किसी विघ्न के हमारे सावन के सोमवार पूर्ण हो जाएं। तो सभी बहनें ये चीज़ जानती हैं और करती हैं, क्योंकि आजकल हर इंसान विधि विधान से पूजा पाठ करना जानता है, ये सभी को पता है, सभी लोग करते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आपको कैसे उद्यापन करना है और सर धोने का क्या नियम रखेंगे, क्योंकि एकादशी भी पड़ रही है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि 23 को रखना है व्रत एकादशी का, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 24 को रखना है। तो मैं तो 24 को रखूँगी, क्योंकि 10वीं युक्त एकादशी व्रत नहीं करते हैं। बहनें 10वीं युक्त एकादशी व्रत नहीं करेंगी, क्योंकि गांधारी ने 10वीं युक्त एकादशी का व्रत किया था, तो उनको कुछ व्रत का फल अच्छा नहीं था, तो इसलिए 10वीं युक्त एकादशी का व्रत नहीं किया जाता है। तो 23 की जगह 24 को करेंगे हम व्रत। 24 अगस्त को 23 की शाम को एकादशी सुबह 9 बजे के बाद एकादशी शुरू हो रही है, लेकिन हम उदया तिथि में व्रत करना होता है, इसलिए हम सोमवार को करेंगे, जबकि 7 बजे तक ही है एकादशी। लेकिन फिर भी उसके क्योंकि द्वादशी युक्त एकादशी व्रत करना ज़्यादा फलदायी रहता है, 10वीं युक्त एकादशी व्रत रखना फलदायी नहीं है, तो इसलिए हम नहीं करते हैं। बहनें नहीं करती हैं, गृहस्थ लोग जो नहीं करते हैं, वैष्णव लोगों का अलग व्रत, 2 व्रत होते हैं, तो इसलिए एकादशी का तो मैं मंडे को व्रत रखूँगी, तो आप लोग भी मंडे को ही रखिएगा। एक चीज़ और बेनिफिट है इसमें, 2 व्रत एक साथ हो जाएंगे हमारे मंडे को। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उद्यापन कैसे करेंगे एकादशी, जैसे हमने एकादशी का व्रत किया है तो पारण कैसे करेंगे सुबह। लेकिन पारण हम 25 तारीख को सुबह पारण करेंगे, और एकादशी जो व्रत करेंगे 23 को जो करेंगे वो 1 बजे के बाद पारण करेंगे, ऐसा कुछ नियम है। लेकिन थोड़ा सा दूर करती हूँ कैमरा, ऐसा कुछ नियम है, लेकिन फिर भी व्रत के नियम जानना समझना उतना आसान नहीं है, क्योंकि व्रत बहुत कठिन हो गए हैं आजकल के समय में। एक तो क्या है, हमारा शरीर उतना गवाही नहीं देता है कि हम इतने 2-2 व्रत एक साथ कर पाएँ। तो आप लोग जो एकादशी व्रत करते हैं वो द्वादशी वाले दिन मंडे को व्रत कर लें, तो दोनों ही व्रत का फल मिल जाएगा। और अच्छा, आपका दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है तो एक व्रत आप छोड़ सकते हैं। अब उसमें छोड़ना आपको कौन सा है, क्योंकि पुत्रदा एकादशी है, तो हम बहनों को ये भी रहता है कि नहीं पुत्रदा एकादशी तो हमें रखनी है, क्योंकि अपने से ज़्यादा अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। हमारी तबीयत खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें उस बात की टेंशन नहीं है, लेकिन व्रत करना जरूरी है। तो आप लोग द्वादशी युक्त एकादशी व्रत करिएगा मंडे को, उस दिन आपके दोनों फल मिल जाएंगे। दूसरी बात यह है कि क्या है, व्रत का एक नियम है कि हमें पारण करना है, ठीक है। तो पारण आप ना भी करें तो चल जाएगा उस दिन। तुलसी का पत्ता जल तो हम सोमवार के व्रत में भी ले सकते हैं, सबसे बड़ी बात, तो हम उसको वो ले सकते हैं। दोनों पूजा करके पहले आप सोमवार की पूजा कीजिए या एकादशी की पूजा, जैसे आपको सुविधाजनक लगे वैसे आप पूजा कीजिए। फल फूल जो भी विधि होती है उसके हिसाब से पूजा करिए दोनों महादेव, क्योंकि देखिए दोनों एक ही दिन में आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हमें ठाकुर जी का भी व्रत करना है, मतलब नारायण भगवान का भी करना है और उनका भी करना है।
भोले बाबा का भी, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको बस यही कहना चाहूँगी कि आप जो व्रत करेंगे, जैसे पूर्ण विधि होती है वैसे व्रत करिए। अब कुछ लोगों का ये सवाल रहता है कि सर कैसे धोएंगे हम, शनिवार को धो नहीं सकते हैं, ठीक है ना, संडे को एकादशी पड़ रही है, तो 9 बजे के बाद एकादशी लग रही है, आप लोग उससे पहले सर धो लीजिए। सुबह जल्दी उठिए, सर धोइए, क्योंकि तिथि का विशेष महत्व रहता है। तिथि से ही हम सर नहीं धोएंगे और तिथि से ही हम सर धोएंगे, ये हमारा नियम होता है कि आज एकादशी है, कल एकादशी खत्म हो जाएगी, फिर हम सर धो सकते हैं, ऐसा नियम है। तो आप 9 बजे से पहले सर धोइए, क्योंकि कुछ लोग सोमवार को, अच्छा दूसरी चीज़ ये है, अगर आप एकादशी का व्रत संडे को कर रहे हैं तो आप फिर मंडे को सर धोइए। मंडे को आप क्षमा मांगिए प्रभु से, थोड़ा सा या तो कच्चा दूध सर में डालिए, या फिर थोड़ा सा दही डाल के, या फिर बेसन डाल के, ये आपका भगवान से प्रार्थना करके कि ईश्वर क्षमा करिए, क्योंकि हमसे ये गलती, हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो उसी दिन सर धोना चाहेंगी, बहुत सारी रजस्वला होती लेडीज होती हैं, तो वो कैसे सर धोएंगी। तो उनके लिए नियम यही है कि सुबह 9 बजे से, एकादशी का समय जो है मैंने अपने वीडियो में बताया था, तो वो उससे पहले आप सर धो लीजिए अपना, और फिर आराम से पूजा करिए और व्रत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। उस दूसरी चीज़ है, अब मैं बताती हूँ आपको उद्यापन का समय। उद्यापन जैसे देखिए क्या होता है ना, बहुत सारे व्रत हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हम उद्यापन नहीं करते हैं, उद्यापन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे जन्माष्टमी हो गया, महाशिवरात्रि हो गई, नवरात्रि हो गए, इसका उद्यापन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो व्रत है ये, इसमें उद्यापन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा क्या है, सोमवार जो व्रत, काफ़ी सारी बहनें हमारी 16 सोमवार का व्रत कर रही हैं, तो वो एकादशी का व्रत छोड़ देंगी, क्योंकि उसमें मीठा खाना होता है, मीठा भोजन करना होता है। तो आप फ्रूट, मीठा, कुछ वैसी चीज़, अन्न ही अगर खाना है आपको, तो आपको एकादशी का व्रत छोड़ना पड़ेगा, या आप संडे को करें। लेकिन संडे को दशमी युक्त है तो बहनें नहीं करेंगी, तो इसलिए वो क्या करेंगी कि मीठा फ्रूट हो गए, या फिर कुछ भी, जैसे कूटू का हलवा बना लिया, या फिर सिंगाड़े का हलवा, वो चीज़ आप खा सकती हैं बड़े आराम से मीठा, क्योंकि 16 सोमवार में मीठा ही भोजन करना होता है। तो आप उससे अपना व्रत पूर्ण कर सकती है। दोनों व्रत का फल आपको मिलेगा, एकादशी का भी और मंडे का भी, सोमवार का भी। 16 सोमवार व्रत छोड़ते नहीं हैं, तो इसलिए आपको दोनों व्रत एक साथ हो जाएंगे आपके। ये आपकी बात पूरी हो गई। दूसरा चीज़ ये है कि अब आगे आप उद्यापन का, जैसे मैंने अभी बोला था, उद्यापन सिर्फ अगर आप उद्यापन करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाते हैं तो भगवान की कृपा है, क्योंकि उनके बिना तो पत्ता नहीं हिलता। तो उद्यापन या व्रत तो पूर्ण करना हमारे बस में ही नहीं है, आप जानते हैं ये बात। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, उद्यापन कैसे करेंगे, जो सामग्री आपके पास है। मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि कभी भी कुछ भी करिए, कुछ भी करिए, लेकिन ऐसा मत करिए कि घर में परेशानी है आपके, आप वो सामान नहीं लेने जा पा रहे हैं बाई चांस, या फिर आप दूध, दही, चावल, चीनी, जो आपके पास है आप उससे उद्यापन करिए, जो आप कर सकते हैं। फल है, फूल है, दूध है, चीनी है, पैसे हैं, कपड़े हैं, जो भी आप कर सकते हैं। श्रृंगार का सामान है पार्वती जी के लिए, जनेऊ है, ये सारी चीज़ें देखिए उद्यापन में लगता तो बहुत कुछ है। 16 श्रृंगार माता रानी, पार्वती माता के लिए चाहिए, साड़ी चाहिए, धोती कुर्ते का कपड़ा शिव जी के लिए चाहिए, शंकर भगवान के लिए चाहिए, बहुत चीज़ें हैं जो चाहिए। लेकिन चाहिए का मतलब ये नहीं है कि होना ही चाहिए, आपकी सामर्थ्य अनुसार आप हमेशा, कभी भी कोई भी पूजा पाठ आप कर रहे हैं तो सामर्थ्य अनुसार सामग्री जुटाकर फिर आप करिए। ऐसा नहीं करिए कि घर में कोई परेशानी है, हम लड़ाई झगड़ा या टेंशन लेके उसको काम को, नहीं मुझे ये करना ही करना है, नहीं, कभी नहीं। भगवान आपके, मैं कहती हूँ मेरा अंदर का भाव है, गलत या सही देखिए आप लोग बताइएगा मुझे, हमारे अंदर का भाव है, अगर हम समर्पण करके एक फूल भी हाथ में रख के अगर उद्यापन करेंगे तो हमारा भगवान स्वीकार करेंगे। किसी की आत्मा मत दुखाइए, बस किसी की भी, घर में, परिवार में, फैमिली में, बाहर। और दूसरी चीज़ है, उद्यापन का सामान कभी भी आप, जैसे आपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाई है, तो आप सोचें हम उनको अर्पित करके और हम किसी को दे दें। जैसे कभी लोग कहते हैं कि हम किसी को भी दे दें, हमारे फैमिली वाले मेंबर हैं या फिर जानने वाले हैं या फिर मेड है घर में, बहुत सारे लोगों की धारणा रहती है कि गरीब को दे दें, नहीं, ये गलत है।
देखिए, भगवान का जो पूजन का सामग्री है वो मंदिर में पहुंचाइए। आप किसी योग्य पंडित को दीजिए। हमेशा याद रखिए कि ये चीज़ें शिवालय में पहुंचाने दीजिए। आप जाके पूजा चाहे आप घर में करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप संकल्प भी, उद्यापन का संकल्प भी घर में करिए, लेकिन जो सामग्री है आपके पास वो आप शिवालय में दीजिए, मंदिर में दीजिए। शंकर पार्वती को समर्पित करिए वो चीज़ें। ऐसा मत करिए कि आपने अपने मेड को दे दिया कि वो 4 जगह बोलेगी कि हमने इतना दिया है। ऐसा मत करिए, क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए पंडित ही मान्य हैं। क्योंकि मंदिर में जाएगा तो पंडित जी लेंगे तो उनका शंकर पार्वती जो स्वरूप आपने पंडित पंडितानी को माना है उनके उसमें जाएगा। इसलिए भोजन भी आप उन्हीं को कराइए। अगर बना सकते हैं आप तो बहुत अच्छी बात है, घर में भोजन बनाइए। खीर है, पूड़ी है, सब्जी है, दही है, जो भी आप बना सकते हैं घर में बनाइए। और 1-2 थाली, एक पंडित एक पंडितानी, दोनों को 2 थाली दीजिए। आपके समर्पण है और शुद्धता से खाना बनाया है और आप लोग ग्रहण कीजिए। नियम तो ये है, लेकिन आजकल के लोगों का कुछ पता नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हो आप कोशिश कीजिएगा कि ऐसा कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। उद्यापन का भी उतना ही महत्व है जितना हमारा व्रत का है। ऐसा नहीं है कि उद्यापन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, उद्यापन भी हमारा पूर्ण। दूसरी बात, क्षमा याचना जरूर मांगिए, भगवान से क्षमा जरूर मांगिए कि जो गलती हमसे हुई हो, हमारे मन में बुरे ख्याल आए हों या फिर हमने किसी को गलत जुबान से बोला हो। ये हमेशा आप कोई भी पूजा करिए, हमेशा इस चीज़ को क्षमा याचना के सारे दिन शाम, अगर सुबह पूजा कर रहे हैं तो आप उठ के पूजा करते समय ज़रूर ये बात बोलिए कि भगवान जो गलती हमसे हुई हो, हमने अपने मन में गलत विचार लाए हों या हमने किसी को बोला हो गलत, उसके लिए क्षमा मांगिए। डेली शाम को भी आप दोनों टाइम जब भी पूजा करें भगवान से क्षमा जरूर मांगिए कि जो आज के दिन हमने पाप पुण्य सब किए हैं, उनमें से जो हमने पाप हमसे हुए हैं, हमने गलत जुबान बोली है, किसी से किसी की निंदा की है, किसी से हमने अपशब्द कहे हैं, उनके लिए क्षमा करिए। भगवान से ये जरूर कहिए आप। ऐसे उद्यापन और अपना व्रत का पूर्ण फल पाइए। और मेरे चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आप गलती की हो, मैंने गलत बोला हो तो क्षमा कीजिए। आप लोगों का दिल पे लगी हो कोई बात तो कमेंट करके ज़रूर हर हर महादेव लिखिए। तो ये है सोमवार, सावन के सोमवार की संपूर्ण विधि, उद्यापन विधि और व्रत का पूर्ण फल आपको और आपके परिवार को सावन के चौथे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन सभी को। और गलती क्षमा करिएगा, मैंने कोई अगर गलत बात बोली हो तो। मेरे चैनल को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा नए हैं तो। और चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। आप लोगों का साथ हमेशा मुझे बहुत हिम्मत देता है। आपका प्यार और साथ हमेशा यूं ही बना रहे। मेरी बकबक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।